आज के क्लास में हम लोग माध्य को पढ़ेंगे। माध्य जो है, ये माध्य सिर्फ निकालना है 14.1 वाले एक्सरसाइज में, लेकिन माध्य निकालने का भी कई विधि होता है। माध्य निकालने का भी कई विधि होता है, कई विधि नहीं, 3 ही विधि होता है और हम तीनों को आराम आराम से पढ़ेंगे। जब ये तीनों का बेसिक्स पढ़ा देंगे, कुछ फॉर्मूला होता है वो जब पढ़ा देंगे, तब आप 14.1 बना सकोगे। तो माध्य हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन जो पहला हम लोग को हेडिंग पढ़ना है अभी, ये कि माध्य निकालने का विधि। माध्य निकालने का विधि आप बहुत पहले से माध्य को सीख रहे हैं। क्लास 8 में सीखे थे, क्लास 9th में सीखे थे, क्लास 10th में सीखे थे। लेकिन आप जो सीखे थे, हम लोग अब उससे थोड़ा सा ऊपर पढ़ रहे हैं, लेकिन जो आप सीखे हैं पहले उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, माध्य निकालने का जो पहला सूत्र जो आप पहले से पढ़ के आए हो, माध्य निकालने का, सबसे पहले एक और बात याद रखिएगा कि जो माध्य होता है ना, माध्य को हम लोग डिनोट करते हैं बड़ा एक्स और ऊपर बार दे देंगे। तो अब आगे चल के कहीं पे भी कैपिटल एक्स और ऊपर बार लिखा होगा, उसका मतलब आप माध्य समझ लेना। माध्य का मतलब कहीं पे भी एक्स और ऊपर ऐसे लिखा रहेगा बार, इसका मतलब आप माध्य समझ लेना। और माध्य बराबर एक फॉर्मूला सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। और ये फॉर्मूला आप पढ़े हैं, अभी हम थोड़ा देर बाद बताते हैं, अभी ही बता रहे हैं। देखिए, ये जो है इसको हम कहते हैं सिग्मा। क्या कहते हैं? सिग्मा। ये जो सिंबल आप देख रहे हो, इसको हम लोग कहते हैं सिग्मा। क्या कहते हैं? सिग्मा। आप याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं? सिग्मा। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, हम लोग पढ़े थे आंकड़ा या आंकड़े। आंकड़े को हम लोग छोटा एक से डिनोट करते हैं। तो जहां पे एक से लिखा रहेगा, उसका मतलब आप क्या समझोगे? आंकड़ा। जहां पे एक से लिखा रहेगा, उसका मतलब आप क्या समझोगे? आंकड़ा। और जहां पे सिग्मा लिखा रहेगा, उसको आप सिग्मा का आप मतलब समझिएगा। सिग्मा का मतलब होता है जोर। सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोर। अब माध्य निकालने का, आप माध्य को ही एक्स और ऊपर बार कहते हैं। माध्य निकालने का फॉर्मूला सिग्मा एक्स बाई एन। अब ये फॉर्मूला हम 5वां क्लास में पढ़ाते हैं, लेकिन ये पढ़ाने का टेक्निक अलग होता है। आप औसत निकालना सीखे हो, एवरेज। आपने सीखा होगा कि आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। माध्य निकालने का फॉर्मूला भी आप यही सीखे होंगे, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो अभी तो बोले हैं कि सिग्मा का मतलब जोड़, और एक्स का मतलब बता रहे थे अभी कि आंकड़ा। तो अगर सिग्मा एक्स कहीं पे लिखा जाए दोनों को, तो सिग्मा एक्स लिखा जाए, तो इसका मतलब है कि नहीं आंकड़ों का योग। सिग्मा एक्स लिखा जाए, इसका मतलब आंकड़ों का योग, और एन का मतलब होता है नंबर, संख्या, बटा आंकड़ों की संख्या। देखिए, तो इसी को ना सांख्यिकी में इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो क्या ये फॉर्मूला तो आप पहले से ही पढ़े हैं। सिग्मा का मतलब जोड़, एक्स का मतलब आंकड़ा, आंकड़ों का योग बटा संख्या, आंकड़ों का योग बटा संख्या। इसका मतलब है इस क्लास में 10th में ये ज्यादा काम आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी किसी किसी जगह पे काम आएगा। तो एक तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, कहीं पर भी अगर एक्स डैश रहेगा तो सिग्मा एक्स बाई एन, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। या आप इसको आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों का संख्या करके भी याद रख सकते हो, कि ये फॉर्मूला आपको याद होगा। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, एक्स का मतलब आंकड़ा, बात समझ रहे हो, और एन का मतलब नंबर। क्या ये बात आपको समझ में आया? और बड़ा एक्स पर अगर बार रहेगा तो इसका मतलब होता है माध्य। इतना बात आप समझ गए। लेकिन अब इसके जो हम लोगों को आगे पढ़ना है, क्या इसको अब हम थोड़ा मिटका दे, इसको मिटका दे। इसको मिटका देने के बाद जो अब हम लोगों को पढ़ना है, ये माध्य निकालने का अब हम लोग दूसरा 3 विधि पढ़ेंगे। वो 9th क्लास का बात था, लेकिन काम आएगा कभी कभी। माध्य निकालने का 3 विधि होता है, हम तीनों विधि पहले लिख देते हैं। माध्य निकालने का जो पहला विधि है 1 नंबर में, माध्य निकालने का 3 विधि है, जो पूरे 14 पॉइंट ए बी सी सब में काम आएगा।
तो माध्य निकालने का जो 3 विधि है, जिसमें से जो पहला विधि है, इस विधि का नाम है प्रत्यक्ष विधि। क्या नाम है? प्रत्यक्ष विधि। पहला विधि को हम लोग क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष विधि। 2 नंबर में है, इसको हम लोग कहते हैं काल्पित माध्य विधि। काल्पित माध्य विधि। 3 नंबर में एक और विधि है, और इस विधि को हम लोग कहते हैं पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। ये 3 विधि अगर आप समझ जाओगे तो आप एक्सरसाइज 14.1 के सारे प्रश्न को हल कर पाओगे। अब हम लोग एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे। देखिए, माध्य निकालने का 3 विधि है, एक प्रत्यक्ष विधि, एक कल्पित माध्य विधि, एक पग विचलन विधि, या पग विचलन माध्य भी इसमें लगा दीजिएगा तो भी ठीक है। ये 3 विधि का प्रयोग करके हम पूरा 14.1 एक्सरसाइज को खत्म करेंगे, और अब हम एक एक करके आपको सभी विधि को समझाएंगे। एक एक करके हम सभी विधि को समझाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो शुरुआत करेंगे, पहले आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर हम माध्य निकालने का विधि पढ़ रहे थे। जो इसका पहला विधि था ये था प्रत्यक्ष विधि। जो इसका पहला विधि था ये था प्रत्यक्ष विधि, और प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का। और अभी थोड़ी देर पहले आपको माध्य के जगह पे हम बोले हैं कि माध्य के जगह पे x बार लिख देंगे, इसका मतलब आप माध्य समझोगे। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बाई सिग्मा f। ये फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूला को प्रयोग करके हम लोग प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना सीखेंगे। इसी फॉर्मूला से का प्रयोग करके हम लोग माध्य निकालना सीखेंगे। लेकिन इसके पहले एक और फॉर्मूला पढ़ा है कि सिग्मा x बाई n, वो सिर्फ यथाप्राप्त आंकड़े के लिए लागू होता है। अगर यथाप्राप्त आंकड़ा होगा, जैसे होता है वैसे ही लिख देते, उस आंकड़ा को हम लोग यथाप्राप्त आंकड़ा कह रहे थे। तो यथाप्राप्त आंकड़ा का ही माध्य उस फार्मूला का प्रयोग करके आप निकाल सकते हो, जो 6वीं क्लास में, 7वीं क्लास में, 8वीं 9वीं क्लास में पढ़े थे। लेकिन ये भी 9th क्लास में आया था, लेकिन इसके बाद जो पढ़ाएंगे वो नहीं आया था। तो ये माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। अब एक एग्जाम्पल के साथ आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाएंगे। एफ का मतलब क्या होता है ये बात भी बताएंगे। सिग्मा का मतलब जोड़, आप समझ चुके हो। एक्स का मतलब होता है आंकड़ा, ये भी आप समझ गए हो। एक जो बचा है एफ नहीं समझे हो आप, और इसका मतलब होता है माध्य, ये भी आप समझ गए हो। अब देख चलिए एक एग्जाम्पल आपको थोड़ा समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक अवर्गीकृत बारंबारता दिया होगा, अवर्गीकृत बारंबारता इस तरह से बना होगा। देखिए x लिख दिए, तो x का मतलब थोड़ा देर पहले आपको आंकड़ा बताए थे, छोटा x का मतलब, छोटा x का मतलब अभी थोड़ा देर पहले आपका आंकड़ा बताए थे। और यहाँ पे f लिख देते हैं, और अब हम लोग कुछ लिखते हैं। f का मतलब याद रखिएगा बारंबारता। f का मतलब अपनी बारंबारता। बारंबारता को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और बारंबारता का मतलब होता है जो बार बार आ रहा है। अगर कोई जितना बार रिपीटेशन, रिपीटेशन ऐसे समझो, रिपीटेशन दोहराना इसको कहते हैं, दोहराना। अगर जो जितना बार आ रहा है ना, उसी को बारंबारता कहते हैं। और बारंबारता को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसलिए इसको एफ से डिनोट करते हैं। तो आज के बाद एफ लिखा रहेगा, एफ। तो एफ का मतलब तुम छोटा एफ का मतलब क्या समझोगे? बारंबारता। और बारंबारता का मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए, जो बार बार आ रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, जैसे 5 लिख दिए, कोई आंकड़ा 5 है, कोई आंकड़ा 10 है, कोई आंकड़ा 15 है, कोई आंकड़ा 20 है, इस तरह से। और थोड़ा सा और 25 कर देते हैं। यहाँ पे ये 20 है और यहाँ पे ये 25 है। इस तरह से दिया गया है। हम लोग अपने से एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें एग्जाम्पल के तौर पे।
मानो कि 5 4 बार आया हो, ये जो 10 है ये 5 बार आया हो, ये 15 जो है ये 7 बार आया हो, और ये दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है 12 4 16, और ये मान लीजिए कि 4 बार आया हो और ये मान लीजिए कि 5 बार आया हो। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, इसको तो हम f कहते हैं, इसको तो हम क्या कहते हैं f, इसको हम लोग क्या कहेंगे f कहेंगे, f कहेंगे। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, लेकिन हमको सिग्मा एफ एक्स बताना है, सिग्मा एफ एक्स। लेकिन ये जो बारंबारता आता है ना, ये जो बारंबारता आया है, इसको अगर सिग्मा एफ कहे, इसका मतलब एफ का जोड़, सिग्मा एफ ये जो आएगा यहाँ पर ये सिग्मा एफ होगा। तो सिग्मा का मतलब जोड़ और एफ का मतलब बारंबारता, तो अगर इसको जोड़ेंगे तो ये सिग्मा एफ हो जाएगा कि नहीं? अगर इसको हम जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। सिग्मा का मतलब जोड़ और एफ का मतलब बारंबारता, सिग्मा का मतलब जोड़ और एफ का मतलब बारंबारता। तो इस सब को जोड़ेंगे तो जोड़, और एफ को जोड़ रहे तो सिग्मा एफ इसको बोला जाता है। यही सब छोटा छोटा बात है, अभी आराम आराम से पढ़ा रहे क्योंकि आप समझ सको। इसको जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, और 9 और 7 16, 16 4 20 और 5 25। इसका मतलब सिग्मा एफ कितना आया 25। सिग्मा एफ कितना आया 25। सिग्मा एफ कितना आया 25। लेकिन यहाँ पे हमको थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ेगा इस तरह से, और अब हम लोगों को चाहिए सिग्मा एफ एक्स। क्या चाहिए? सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स कहने का मतलब, सिग्मा एफ एक्स कहने का मतलब कि ये दोनों का गुना, एफ और एक्स में गुना कर देंगे। थोड़ा ध्यान से सुनिए, एफ और एक्स में गुना कर देंगे तो ये एफ एक्स हो गया, ये क्या हो गया एफ एक्स। बोले किसी को कोई दिक्कत? अब देखो, अब इस दोनों को गुना करेंगे तो 5 चौका 20, 10 पच्चे 50, 15 सत्ते 105, 20 चौका 80, और ये 125। बात समझ में आ रहा है? और ये जो आ रहा है सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स, तो यहां पर इसको अगर आप जोड़ोगे तो ये जो आएगा ये सिग्मा एफ एक्स आएगा, अगर इस लाइन को जोड़ोगे तो। लेकिन इस सिग्मा, ये एफ एक्स कहां से? एफ और एक्स में गुना करने से, एफ और एक्स में गुना करने से। ये हम लोग जो विधि पढ़ रहे हैं ये प्रत्यक्ष विधि है। अब इसको आप ऐड करके लिख लीजिए, 0 0 5 5 5 10 का 0 हाथ में 1, ये 2 और 5 7 और 7 और 0 7 7 और 8 15, और 15 और 2 17, और 17 एक 18 का 8 हाथ में 1 बचा हुआ है। अब इधर से 1 और 1 2, और 2 और 1 3। ये सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया? सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया? 380। अगर आप इतना बात पता कर लिए हो तब आप आराम से माध्य निकाल सकोगे। आप आराम से अब क्या निकाल पाओगे? माध्य। कैसे निकालोगे? आपके पास एक फॉर्मूला है, बात समझ रहे हो? प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का फॉर्मूला है, और इसका मतलब माध्य आपको समझा दिए। अब चाहे तो लिख भी सकते हैं क्या? माध्य। लेकिन ये जो विधि है प्रत्यक्ष विधि है, तो प्रत्यक्ष विधि से निकालोगे तो कैसे निकालोगे? क्या फॉर्मूला था? सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स हम लोग यहां निकाल लिए हैं, सिग्मा एफ एक्स यहां निकाल लिए हैं। क्या निकाले हैं बाबू बताओ? 380, और बटा में सिग्मा एफ कितना लाए हैं? 25। और अब इसको थोड़ा सा कटाओ और जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। कैसे कटाएंगे बताओ? 25 से तो डायरेक्ट नहीं कट रहा है, तो 5 से कटा देते हैं। 5 25, और ये 5 7 35, और 5 6 30। अब कटने वाला नहीं है। अब इसको कटाओगे तो पॉइंट में आ जाएगा। 5 एकम 5 5 25, और 10.5 दूना 10। देख, एक सेकेंड देख लेते हैं। 5 एकम 5, और ये बचेगा 2 पर 6 26, 50 25, और 1 बचेगा। ठीक है, तो ये जो आएगा 15.2, यही क्या हो गया आंसर। तो बताइए, प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से आपको माध्य निकालने आ जाएगा। क्या फार्मूला है? सिग्मा एफ एक्स बटा
सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब जोड़, एफ का मतलब बारंबारता, एक्स का मतलब आंकड़ा, और यहाँ जो एफ एक्स हुआ है, एफ सिग्मा एफ, इसका मतलब कि बारंबारता का जोड़, एफ का जोड़। लेकिन यहाँ जो है सिग्मा एफ एक्स कहने का मतलब कि इसका जोड़। बात समझ में आया? तो अगर ये बात आपको समझ में आ गया है तो पहले एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। और ये जो था ये अवर्गीकृत बारंबारता है, लेकिन थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा तब जब वर्गीकृत बारंबारता का माध्य निकालने के लिए कह देगा, और वो भी अगर आप प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे तब। अगर इसको अब हम थोड़ा मिटा देते हैं और अब अवर्गीकृत बारंबारता का माध्य हम लोग प्रत्यक्ष विधि से कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कहेगा कि इसकी बारंबारता निकाल के बताओ, अर्थात वर्गीकृत का आप माध्य निकाल के बताइए, माध्य निकाल के बताइए, तो फॉर्मूला तो यही लगेगा। लेकिन अब यहाँ पे आपको हो जाएगा कंफ्यूजन। ये तो एक्स इसमें आपको नहीं पता है कि क्या है, ये तो बारंबारता आपको एफ पता है, ये तो बारंबारता आपको एफ ऐसे कंडीशन में पता है, लेकिन क्या आपको एक्स पता है? और जब तक तुमको एक्स पता नहीं होगा तो क्या ये फॉर्मूला सेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अब आपको फेरा में रहना है एक्स का, कि भैया हमने सब एक्स कैसे निकाले। तो एक्स निकालेंगे कैसे, तो मास्टर हम ही हैं तो हम ही को बताना पड़ेगा। और जब आप सीख लीजिएगा तब आप भी समझ जाइएगा। लेकिन कम से कम क्या आपको समझ में, देखिए ऐसा क्वेश्चन देगा, बहुत ज्यादा ऐसा ही क्वेश्चन होगा, और आपको कहेगा कि माध्य निकालो प्रत्यक्ष विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि में तो सिग्मा एफ एक्स करने का मतलब सिग्मा एफ और एक्स का जोड़। तो एफ और एक्स, एफ तो आपको पता है, लेकिन क्या आपको एक्स पता है? नहीं पता है। सिग्मा एफ तो यहाँ से आप पता कर लोगे, लेकिन आपको एक्स पता नहीं है। अब एक्स कैसे आएगा, ये बहुत कंफ्यूजन। एक्स कैसे आएगा ये बहुत कंफ्यूजन, कि एक्स आप कहां से लाओगे। अब एक्स देखिए कैसे लाओगे, एक्स कैसे लाओगे, इस दोनों के जो मध्य में होता है ना, वही एक्स है। यहाँ पे हम लोग को अब एक्स यहाँ पे लाना पड़ेगा, यही बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। जब वर्गीकृत बारंबारता दे देगा तब ऐसा कंडीशन होगा कि हमको अब एक्स बताना है, और बिना एक्स के हम लोग इसका माध्य नहीं निकाल सकते हैं। और इस तरह के सवाल 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आएंगे। अब एक्स कैसे निकालोगे, आप इसको कल पढ़े थे, बता रहे थे, इसको हम लोग कहते हैं निम्न सीमा। इसको हम लोग कह रहे थे निम्न सीमा। क्या ठीक लिखे है बबनी, साहब ले रहा हो, सुनो, ले रहा नहीं, सुपर ले रहा। इसको निम्न सीमा कहते हैं और इसको उच्च सीमा कहते हैं। उच्च सीमा, उच्च सीमा है ये, इस सब में होता है, इस सब में ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा में 2 करोगे ना तो x इसके बिल्कुल बीच में निकलेगा 5। आप इसको डायरेक्ट भी समझ सकते हो, 0 और 10 को जब जोड़ोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो 0 और 10 10, और उसमें 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5। इसको भी जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे तो बिल्कुल इसके बीच में आएगा, कितना आएगा 15। इसको और इसको जोड़ोगे तो 50, और 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 25। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा डिवाइडेड बाई 2 बटा 2। इस हिसाब से इसके भी बिल्कुल बीच में क्या आएगा 35, और इसके भी बिल्कुल बीच में क्या आएगा 45। और इस तरह से आप x निकाल लिए। देखिए जब वर्गीकृत दे दिया तो x इस फॉर्म में इसके बिल्कुल बीच बीच वाले को निकालते हैं। अगर आप बहुत लेढ़ा टाइप के आदमी हैं तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा में 2 करके निकालिएगा। बात समझ रहे हो? तो फिर वो अलग करके निकालना 10th क्लास में, तो ये अच्छा बात आपको लग रहा है? नहीं, आप ऐसे ही निकाल लीजिएगा। अब x निकाल लिए, लेकिन अभी आपको जरूरत है किसका, fx का। किसका जरूरत है, fx का, क्योंकि जब तक आप fx नहीं निकालोगे, fx जब तक आप fx नहीं निकालोगे आपका काम चलने वाला नहीं है। जब तक आप fx नहीं निकालोगे आपका काम चलने वाला नहीं है। fx कैसे निकालते, f और x में गुना करते हैं, तो इसमें इससे करेंगे तो 25
15 तिया 45, 25 से 8 में करेंगे तो कितना होगा बताओ? 200। कितना हो जाएगा? 200। 35 से 10 में करेंगे तो कितना होगा बताओ? 350। और 45 से इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा? 90 दूनी 180। बोलिए। और अगर एफ वाले को जोड़ते हैं तो सिग्मा एफ होता है। अगर इसको जोड़ेंगे तो ये जो आएगा ये सिग्मा एफ आएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये 30 आएगा। तो हमको सिग्मा एफ पता चल गया। और अब इसको जोड़ेंगे तो क्या पता चलेगा? सिग्मा एफ एक्स। और क्यों ये निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको फॉर्मूला में इसी दोनों का काम है। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 5 और 5 10, 10 का 0 हाथ में एक अभी बचा हुआ है, हाथ में एक अभी बचा हुआ है। अब इधर से जोड़ते हैं। 4 और 2 6 और 6 और 0 26, 6 और 5 11 और 11 और 8 19 और 19 एक 20 का 0 हाथ में 2। और देखिए 2 और 3 5 और 5 और 1 6 और 6 और 2 8। ये आ गया 800। ये आ गया बबनी कितना? 800। सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया? 800। और अब आप निकालना, आपको एक्स बार है तो इसको आप निकाल सकते हैं सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। और एक्स बार बराबर हो जाएगा 800 बटा 30। 0 से 0 कट गया। और एक्स ऐसे करके आप इसे इसमें करोगे तो कुछ पॉइंट वगैरह में आ सकता है। 3 दूना 6 और 3 दूना 6 के बाद क्या हो जाएगा? 2 पर 0 3 6 18 और ये 2 2 2 2 आएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 26.23 लिख करके आंसर लिख देते हैं। बात समझ में? एक अंक बढ़ा के बाकी सबको क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। तो इस तरह से हम अगर वर्गीकृत आ जाएगा तो देखिए थोड़ा सा आपका काम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फॉर्मूला तो सेम है लेकिन काम क्या बढ़ गया है कि आपको अगर ये दे देगा और एफ दे देगा तो एक्स नहीं दिया रहेगा। एक्स का मतलब आंकड़ा ठीक से नहीं दिया रहेगा और ये फॉर्मूला में इसका यूज है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके बीच 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 वाले को निकाल करके एक्स के जगह पे लिख देंगे। जब एक्स निकल जाएगा एफ एक्स में गुना करके एफ एक्स निकाल देंगे और इसको जोड़ करके सिग्मा एफ को जोड़ करके यहाँ लिख देंगे और सिग्मा एफ एक्स को जोड़ करके यहाँ लिख देंगे और फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे। तो अगर वर्गीकृत या अवर्गीकृत दे देगा तो इस तरह से आप बना लोगे। वर्गीकृत दे दिया तो ऐसे बनाएंगे, अवर्गीकृत दे दिया तो सिंपल ही है जो पहले आप सीख रहे थे। लेकिन वर्गीकृत दे देगा तो ऐसे, और अगर यथाप्राप्त आंकड़े के कहेगा तो वही सिग्मा एक्स बाई एन। बोलिए इतना बात आप समझ गए। और हम चाह रहे हैं कि आप इसको भी थोड़ा सा अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि हम लोग प्रत्यक्ष विधि को सीख लिए हैं और अब 2 विधि और बचा हुआ है। बबनी हाथ पे क्या लिख रही है? अब 2 विधि और बचा है। ये जो दूसरा विधि है इस विधि का नाम था कल्पित माध्य विधि और एक और 3 नंबर में था, ये है पग विचलन विधि। ये 2 विधि क्लास 10th में बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये दोनों विधि आप क्लास 9th में नहीं मिला था। और आपका पूरे जीवन में अभी तक के आपका जो जीवन है उसमें आज पहली बार इससे मुलाकात होगा, इस दोनों विधि से। इस दोनों विधि से तो पहली बार में जब मिल रहा है तो थोड़ा ठीक से समझिएगा, ठीक से मिलिएगा कि आपको याद रहे। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट जो विधि है ये विधि है, आपको क्लास 10th में 90% इसी विधि को सीखना है। 90% इसी विधि को सीखना है। लेकिन अभी हम लोग कल्पित माध्य विधि भी एक विधि होता है निकालने का माध्य, तो पहले उसको हम लोग सीख लेते हैं। बहुत सारे टीचर लोग इसको छरपा देते हैं लेकिन हम आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बता ही दे रहे हैं क्योंकि आप बनाए या ना बनाए लेकिन आपको ये विधि आना चाहिए, कल्पित माध्य विधि। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसी से, कल्पित माध्य विधि से। कल्पित माध्य विधि से, कल्पित माध्य विधि में जो होता है एक्स पे बार लिखेंगे, इसका मतलब आप माध्य समझोगे और माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है
ए माइनस सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ। अब आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर ये ए क्या है और सर ये डी क्या है। ये दो ही बात आपको कंफ्यूज कर रही होगी कि ए क्या है और डी क्या है। सिग्मा एफ का मतलब आप पहले से जान रहे हो, लेकिन एफ भी जान रहे हो, लेकिन डी और ए का मतलब आप नहीं समझ रहे हो। इसके पहले जो एग्जाम्पल आपको पढ़ा रहे थे, हम लोग फिर से उसी एग्जाम्पल को लेते हैं और आपको थोड़ा सा बताने में आसानी होगा और आपको समझने में भी आसानी होगा और उसी एग्जाम्पल को हम लोग लेंगे। इसके बाद हम लोग किताब का भी बहुत सारे एग्जाम्पल को लेंगे, लेकिन पहले इसी से आपको ये सिखाने के प्रयास करते हैं कि ये कैसे बनता है, कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करके माध्य कैसे निकालेंगे। ये तो फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको समझ लेना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा ए का मतलब क्या है। ए का मतलब है कल्पित माध्य। ए का मतलब है कल्पित माध्य और डी निकालने का एक फॉर्मूला है x माइनस ए। डी निकालने का फॉर्मूला है x माइनस ए, लेकिन ए किसको कहेंगे और डी किसको कहेंगे ये अभी आपको नहीं आ रहा है। तो अब एग्जाम्पल में ही हम आपको बताने की प्रयास जरूर करेंगे कि ये कैसे होगा। सबसे पहले जो हम लोग एग्जाम्पल लिए थे उसी एग्जाम्पल को एक बार चाह रहे हैं कि पुनः ले, उसी एग्जाम्पल को एक बार हम लोग चाह रहे हैं कि उसी एग्जाम्पल को एक बार पुनः ले, क्योंकि आपको थोड़ा आसानी से हम बता सके। सबसे पहले हम लोग लिए थे शायद 0 से 10। हाँ ये वर्ग है, हम ऊपर ही लिख दे रहे हैं, ये वर्ग है। 0 से 10 लिए थे, फिर हम लोग 10 से 20 लिए थे, फिर हम लोग 20 से 30 लिए थे, फिर हम लोग 30 से 40 लिए थे और फिर हम लोग 40 से 50 लिए थे। इस तरह से लिए थे। अब इधर का काम नहीं, हम मिटा देते। अब एक बात आप बताओ कि यहां पर जो आया था ये एफ था, एफ था, एफ को यहां पे लिख देते ये एफ है। और आप चाहो तो ऊपर भी एक ऐसा बना सकते हो जहां पे आप लिखते रहिएगा ऐसे एफ। अब अपने कॉपी से एग्जांपल जो बोले हैं वही बात बताइए, क्योंकि मेरे पास पीडीएफ नहीं है कि हम आप यहीं पे उसको फिर से सॉल्व करके ला सके। तो बताओ, इसका 5 था, इसका 3, इसका 8, इसका 10 और इसका 4। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए। अब इसमें हम x तो बड़ा प्यार से ला ही देंगे, जैसे इसके पहले वाले में ला रहे थे। x तो बहुत प्यार से हम लोग ला ही देंगे x, लेकिन इसमें x की जरूरत ही नहीं, इसमें x की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ी सी समस्या हो गई कि x का जरूरत तो नहीं है, लेकिन बिना x को लाए आप d को नहीं ला सकते हैं। बिना x को लाए आप d को नहीं ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर d बराबर एक फॉर्मूला लिख दिए हैं x माइनस ए। तो x जब तक नहीं पता होगा तो तुम a को कैसे, d को कैसे लाओगे। तो पहले x को हम ला देते हैं और इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने सीख लिया था, इसके बिल्कुल बीच वाले को हम लोग x कह रहे थे। तो बताओ इस हिसाब से ये 5, ये 15, ये 25, 35, 45। अब थोड़ा ध्यान से सुनो। ए का मतलब होता है काल्पित माध्य। काल्पित कहने का मतलब कल्पना किया हुआ, और काल्पनिक यहाँ पर लिखे भी है कि ए का मतलब क्या है, काल्पित माध्य। ए का मतलब क्या है बबनी, काल्पित माध्य। तो कैसे हम लोग पता करेंगे, इस सब के एक्स वाले में जो बिल्कुल सेंटर में होगा, एक्स वाले में जो बिल्कुल सेंटर में होगा उसी को हम लोग ए का वैल्यू कहते हैं। तो बिल्कुल सेंटर में कौन है, 25। इस हिसाब से ए की जो वैल्यू आ जाएगी ये क्या आ जाएगी, 25। अब ए की वैल्यू आपको पता हो गया, और जैसे ही आपको ए का वैल्यू पता हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिए, ए का वैल्यू जैसे ही आपको पता हो जाएगा तब आप क्या निकाल लोगे, डी। क्या निकाल लोगे, डी। तो अब बताओ हम डी निकाल सकते हैं कि नहीं, डी निकाल सकते हैं कि नहीं। तो एक्स के जगह पे 25
सॉरी ए के जगह पे 25, तो हमेशा अब बताओ कि इसमें से 25 को घटाएंगे, 5 में से 25 को घटाएंगे तो -20, 15 में से 25 को घटाएंगे तो -10। क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 25, और इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग घटा रहे हैं एक्स में से। किस में से घटा रहे हैं? एक्स में से, एक्स में से घटा रहे हैं ना। क्या किस में से घटा दिए? एक सेकंड थोड़ा रुकिए। तो x माइनस ए, तो x में से a को घटा रहे हैं, ठीक तो करें, इसमें से घटा रहे हैं हम लोग a को, इसमें से a को, इसमें से a को घटा है। अगर 5 में से 25 को घटाएंगे तो घटेगा नहीं, उसी में से आ जाएगा माइनस वाला चिन्ह। आप थोड़ा 5वां क्लास का बात है, समझ लो। इसमें से अगर 25 को घटाओगे, इसमें से 25 को घटाओगे तो -10, और इसमें से 25 में से 25 ही को घटाओगे 0, और इसमें से 25 को घटाओगे तो 10, और इसमें से 25 को घटाओगे तो 20। इस तरह से आपको क्या पता हो गया? डी। लेकिन अपनी बार हम लोगों को चाहिए सिग्मा एफ डी, यानी अभी हमको एफ डी चाहिए। क्या चाहिए बाबू? एफ डी। क्या चाहिए हम लोगों को? एफ डी। तो एफ डी कैसे आएगा? अब हम लोग यहाँ पर एफ डी ही चाहिए, एफ एक्स नहीं चाहिए, एफ डी चाहिए। एफ डी, इसका मतलब एफ में डी से गुना करेंगे, इसका मतलब इसमें इससे गुना करना पड़ेगा। तो ये -100, बोलिए कितना हो जाएगा? -100। अब फिर से f में, अब इससे इसमें करेंगे तो ये -30, फिर इससे इसमें करेंगे तो ये 0, ये 10 से 10 में करेंगे तो 100। देखिए f से d में कर रहे हैं बबनी, f से d में, समझ रहा है बबुआ आदित्य? उसी तरह से 20, ये 80 हो जाएगा। अब देखो ये जो है f, तो ये होता है सिग्मा f, और ये 30 है, हम लोग पहले से ही पता है हम लोगों को, पहले वाले क्वेश्चन में। अब करिएगा भी तो इसको ऐड करने पे ही आएगा 30, लेकिन इसको ऐड करने पे ये आएगा सिग्मा एफ डी। बोलिए आएगा कि नहीं? और सिग्मा एफ डी आएगा। अब इसको थोड़ा सा जोड़िए कि कैसे आएगा। देखिए ये दोनों माइनस माइनस चिन्ह माइनस अगर आएगा, जीरो का कोई मतलब नहीं। 130 है 180, बोलिए 130 है 180, तो घट जाएगा तो सीधा 50 आ जाएगा। करके देख लीजिएगा कितना आ जाएगा, 50। तो सिग्मा एफ डी आपको पता हो गया कि नहीं? पता हो गया। और अब आप लोग एक बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला यहाँ पे पढ़े थे, x बार बराबर, क्या बोले बोले, बबनी 180 आई 130, हम -130 और प्लस 180 कैलकुलेट करेंगे तो +50 आएगा। बबनी ले रहा सिग्मा एफ डी बटा में, नहीं ये फॉर्मूला, ये नहीं है फॉर्मूला, है ए माइनस सिग्मा एफ डी और बटा में सिग्मा एफ, और एक्स बार बार आया। अभी हम इसको कैलकुलेट करके निकाल, फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं, ये माइनस नहीं ए प्लस था, अभी नहीं लिखिए, ए माइनस नहीं ए प्लस था। उस अकॉर्डिंग से यहाँ पर भी ये प्लस होगा और यहाँ पर भी ये प्लस होगा, और ये जब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिए, तब इसका जो कैलकुलेशन हम लोग आगे करेंगे तो बट्टा में 1 मानेंगे, एलसीएम ये 30 हो जाएगा। ये 30 बार में 30 से 25 में गुना करेंगे तो 750, अब प्लस में 50, ये 800 बट्टा में 30, और ये कट गया, ये क्या हो गया, कट गया। और कट जाने के बाद ये जो आया 80 बटा में 3, और 80 बटा में 3 जब इसको कटाएंगे तो वहीं आएगा 26.67, तो ये आ गया 26.67, क्योंकि ये नहीं दिख रहा, ये कटाने के बाद जो इसका आंसर आएगा, ये आंसर यहीं पे आएगा 26.67। कितना आएगा? 26.67, क्योंकि आप माध्य निकाल रहे हैं तो आप किसी भी विधि से निकाले, हमेशा वो क्या आना चाहिए, सेम। जब माध्य निकाल रहे इस विधि से निकाले, उस विधि से निकाले, आप किसी भी विधि से निकाले, लेकिन वो आना क्या चाहिए, सेम। देखिए जो फॉर्मूला है, इस बराबर कल्पित माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ टी बटा में सिग्मा
एफ, ये प्लस के जगह पे हम लोग माइनस लिख दिए हैं इसलिए क्योंकि सेम आंसर आना चाहिए। अभी लिखना बंद करिए। तो देखिए काल्पनिक माध्य विधि से कैसे निकालेंगे एक बार फिर से देख लीजिए। वर्ग दिया रहेगा, एफ दिया रहेगा, हम x इससे बीच वाले को निकाल लेंगे। जैसे x निकाल लेंगे तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करके x में से a को घटा करके d निकाल लेंगे, लेकिन जो बिल्कुल बीच में रहता है वही a की वैल्यू होती है। तो x में से हमेशा a को घटाएंगे, कहने का मतलब इसमें से आप 25 को घटाओगे, इसमें से भी 25 को घटाओगे, इसमें से भी 25 को घटाओगे, इसी में हर बार इसी को घटाओगे तो d निकल जाएगा। और f और d फॉर्मूला में वहां पे आ रहा है, f और d में गुना करके आपको ये पता चलेगा। इसको जब आप ऐड करोगे तो इसका नाम रखोगे सिग्मा एफ टी, और ये पहले से ही आपको पता है सिग्मा एफ, और फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ, और इसको कैलकुलेट करोगे तो पहले जैसा ही 26.67 आ जाएगा। क्योंकि माध्य चाप है, चाहे आप किसी भी विधि से बनाइए, हर बार क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। हर बार क्या होना चाहिए? सेम। हर बार क्या होना चाहिए? सेम। बात समझ में आया?